नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की तरफ से सीपीआई इंडेक्स अप्रैल 2025 का यहां पर जारी हो चुका है। यहां पर देखिए, जो लोग नहीं जानते कि सीपीआई इंडेक्स होता क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा जो डियरनेस अलाउंस बढ़ता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जो महंगाई भत्ता हर 6 महीने में रिवाइज होता है, तो वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की एक रिपोर्ट आती है। उस रिपोर्ट के आधार पर हर महीने की एक रिपोर्ट जारी होती है और हर महीने का एक डेटा यहां पर जारी होता है कि किस किस वस्तुओं की कीमत में वृद्धि हुई है, और उसके आधार पर हर 6 महीने में आपका जो डीए है उसको यहां पर रिवाइज किया जाता है। तो यहां पर इस महीने का यानी कि अप्रैल 2025 का आ चुका है। अब देखिए, जुलाई 2025 में आपका रिवाइज होगा, तो जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल 4 महीने का डीएनएस अलाउंस यानी कि आप बोले तो सीपीआई इंडेक्स की रिपोर्ट यहां पर आ चुकी है, और इसका डायरेक्टली असर होने वाला है आपके 8वें वेतन आयोग के ऊपर, क्योंकि 8वें वेतन आयोग में जो फिटमेंट फैक्टर बनेगा उसमें डीएनएस अलाउंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि अब आपका डीएनएस अलाउंस यहां पर कितना बढ़ चुका है। तो यहां पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट यहां पर है। और यहां पर आप देख सकते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स अप्रैल 2025, यानी कि अप्रैल 2025 की रिपोर्ट है। दोस्तों, ये जो रिपोर्ट होती है एक महीने लेट यहां पर आती है। आप देख सकते हैं कि अप्रैल लगभग, ये आपके मई लगभग खत्म होने वाला है और अप्रैल की रिपोर्ट अब यहां पर आई है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस रिपोर्ट के अनुसार कि लेबर ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की है, जिसके अनुसार यहाँ पर देखिए 317 अलग अलग डिफरेंट मार्केट से और 88 इंडस्ट्रियल जो सेंटर है वहाँ से ये चीज़ चेक की जाती है कि कोई कीमत बढ़ी या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ऑल ओवर ये रिपोर्ट ये कहती है कि अप्रैल 2025 में आपका ये जो इंडेक्स है सीपीआई आईडब्ल्यू, ये 0.5 पॉइंट यहाँ पर बढ़ा है, यानी कि ये अब जो बढ़कर है यहाँ पर 143.5 हो चुका है। पहले ये 143 था। और ईयर इन्फ्लेशन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 2.94 रही है, जो पिछले साल की तुलना में 3.87% थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपकी रिपोर्ट दिखा रही है कि सीपीआई आईडब्ल्यू यानी कि महंगाई पिछले महीने से लगातार किस हिसाब से बदल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रिपोर्ट है ये कहती है कि अक्टूबर के बाद से आपकी जो महंगाई है लगातार यहाँ पर घट रही है। यानी आप देखेंगे नवंबर में डाउन हो गई, फिर आप देखेंगे दिसंबर में, ये आप देखेंगे जनवरी में, ये यहाँ पर फरवरी में, इस बार थोड़ी सी आप देखेंगे मार्च में स्लाइटली बढ़ी थी, और अगेन आपके जो अप्रैल है इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा चेंजेस यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे कि तो महंगाई बोल रहे हैं कि लगातार यहाँ पर डाउन हो रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो इंडेक्स है इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर रिपोर्ट ये कहती है कि फूड एंड बेवरेज जो है उसके अंदर आप देखेंगे तो थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है 0.3 का। पान, सुपारी, टबैको इनके अंदर आप देखेंगे तो ये आपके जो है थोड़े से बढ़े हुए हैं, ठीक है, 1 पॉइंट बढ़ा हुआ है। क्लोथिंग एंड फुटवेयर में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो थोड़ी सी वृद्धि हुई है 1 पॉइंट की। हाउसिंग यहाँ पर सेम टू सेम है। फ्यूल एंड लाइट है यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर महंगा हुआ है। और मिसलेनियस में आप देखेंगे तो ये यहाँ पर है। ओवरऑल अगर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 0.5 यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो 0.5 की दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हुई है ओवरऑल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम डीए कैलकुलेट कर लेते हैं कि अप्रैल तक आपका डीए जो है दोस्तों कितना यहाँ पर हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं आपका जनवरी में जो आपका डीए रिवाइज हुआ था वो दोस्तों 55 यहाँ पर हुआ था। और यहाँ पर देखिए जनवरी का जो सीपीआई इंडेक्स था 143.2 था, फिर आप डाउन हुआ 142.8 हुआ। लास्ट महीने मार्च के अंदर 143 था, और अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 0.5 की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर हम 143 और 0.5 यहाँ पर दोस्तों डाल देते हैं इस कैलकुलेटर के अंदर। तो आप देख सकते हैं अभी तक जो आपका डीए है यहाँ पर 57.47 यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए आगे देखें यहाँ पर ऑल कैलकुलेट करके कि यहाँ पर 2 महीने का और बाकी है, यानी कि मई और जून में यहाँ पर आने वाला है। तो अगर हम इसको सेम टू सेम रखते हैं तो फिर कैलकुलेशन यहाँ पर देखते हैं, इसमें 143.5 डाल देते हैं, और दोस्तों जून में भी हम डाल देते हैं कि भी अगर कोई भी वृद्धि इसमें नहीं होती है तो आप देखेंगे आपका जो डीए है वो दोस्तों 57 ही होगा, यानी कि केवल इसमें दोस्तों आपके परिवर्तन होने वाला 2% का। लेकिन मान के चलते हैं कि अगर आपका मई के अंदर अगर 0.1 भी बढ़ गया तो 0.1 हमने बढ़ा दिया, यानी कि 143.6 कर दिया, और इसको भी मान लीजिए हमने 1 पॉइंट बढ़ा दिया, एक थोड़ा सा बढ़ा दिया 0.7 इसको कर दिया। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो डीए है दोस्तों 3% यहाँ पर बढ़ जाएगा, यानी करंटली आपकी जो डीए की रेट है 55% यहाँ पर है, जो यहाँ पर 58 हो जाएगी जुलाई में।
तो यहाँ पर दोस्तों 2 महीने की रिपोर्ट आना बाकी है, मई की और जून की। यहाँ पर देखना होगा कि सीपीआई इंडेक्स की जो रिपोर्ट आती है उसमें क्या यहाँ पर आता है, उसके आधार पर ही आपका जुलाई 2025 का जो डीए है वो यहाँ पर हम कैलकुलेट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए सीधा सा असर इसका 8वें वेतन आयोग पर पड़ने वाला है, जो आपका डीए है उसका, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर फिटमेंट फैक्टर बनता है और फिटमेंट फैक्टर से आपकी जो बेसिक है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई की जाती है नई बेसिक बनाने के लिए। तो जैसे मान लीजिए आपका जो बेसिक है वो 1 मान लिया जाएगा, आपका डीए है करंटली 0.5, यहाँ पर 0.55 चल रहा है, उसको यहाँ पर इस हिसाब से लिया जाएगा। और गवर्नमेंट इसमें क्या वृद्धि करती है, मान लीजिए 0.20 का वृद्धि कर दिया, तो फिर यहाँ पर इस हिसाब से आप देखेंगे तो 1.75 आपका फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपकी जो भी बेसिक पे होगी, जैसे 18,000 है या 35,400 जो भी है, उससे आपको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से फिटमेंट फैक्टर यहाँ पर बनाया जाएगा। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में अगली अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।